नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र सुजीत एस्ट्रो आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मैं अपने वृक्षों के सीरीज में एक नए वृक्ष को लेकर जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कुछ उसका ज्योतिषीय क्या आकलन है, क्या उपाय करके हम उससे लाभ ले सकते हैं। आज जिस वृक्ष की हम चर्चा करेंगे ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है और जिसको हम वट वृक्ष या बरगद के पेड़ के नाम से जानते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द या हमें हर जगह मिल जाएगा, देखने को मिल जाता है। और इस वृक्ष के बारे में जो कहा गया है, जो चर्चा है धार्मिक ग्रंथों में, वो ये है कि इस वृक्ष के अंदर भी त्रिदेवों का वास माना गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास इस वृक्ष के अंदर माना गया है। इस वृक्ष में के जो इस वृक्ष की जो तना है उसमें हम भगवान विष्णु का वास मानते हैं। जो इसका जड़ है उसमें ब्रह्मा का निवास मानते हैं और जो शाखाएं हैं उसमें हम शिव का वास मानते हैं। ये भी मान्यता है दोस्तों कि भगवान शिव इसी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण है ये कि आप इसमें देखेंगे कि कृष्ण अमावस्या की तिथि के दिन इस वट वृक्ष की पूजा की जाती है। उस दिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए, सुहागिन महिलाएं दीर्घायु होने के लिए, घर में सौभाग्य, धन और सुख शांति के प्राप्ति के लिए इस वृक्ष का पूजन करती हैं, जो आपको दिख जाएंगी। वट वृक्ष की पूजा करते हुए आपको अक्सर दिखती भी होंगी। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है इसकी ये कि ये वृक्ष भी बहुत दीर्घायु वृक्ष है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस वृक्ष के बारे में ये भी बहुत हद तक जानकारी नहीं है कि कितने वर्ष पुराना वृक्ष है ये, और ये मतलब बहुत पुराने वृक्ष है ये। इसके लिए इसके बारे में जो अगर कहा जाए, उसके बारे में अगर इसके इतिहास के बारे में कहा जाए तो बहुत लंबी चर्चा होगी उस विषय में। दोस्तों, एक बार फिर आपसे मेरा निवेदन होगा कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ घंटी आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब मैं अगला वीडियो, जो इस सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो अभी वृक्षों पर ही होगा, वो आपको मिलता रहे और आप हमारे द्वारा बताए गए उपायों को करके लाभान्वित हो, लाभ मिले आपको, आपकी समस्याओं का समाधान मिले और आप उसका लाभ अच्छा खासा उठा सके। जो ये अब चले आते हैं कि ज्योतिषीय गणना क्या है, इस वृक्ष की ज्योतिषीय गणना क्या, किस लिए इसको ज्योतिष किस तरह से देखता है इस वृक्ष को। ज्योतिष के अनुसार बरगद का वृक्ष को हम माघा नक्षत्र से, जो कि केतु का नक्षत्र है, उसके साथ जोड़ के देखते हैं या उसका प्रतीक मानते हैं कि उसका प्रतीक है। इन नक्षत्रों में जिस जातक का जन्म होता है उस जातक को ये पेड़ जरूर लगाना चाहिए और इसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे उसको अच्छे परिणाम देखने को जिंदगी में मिलते हैं। ये अग्नि पुराण के अनुसार ये जो बरगद का पेड़ है ये उत्सर्जन को भी दर्शाता है, जिस कारण से संतान की इच्छा रखने वाले लोग भी इसकी पूजा करते हैं। और ये भी एक कारण है कि इसकी दिव्यता के कारण है कि ये वृक्ष को हम काटते नहीं हैं, काटा नहीं जाता है। ये इसकी दिव्यता है। आयुर्वेद में भी इस वृक्ष की चर्चा है। आयुर्वेद के अंदर इस वृक्ष के फल, छाल, जड़, पत्ते, हर चीज का इस्तेमाल जो है कि बहुत सारे रोगों को निवारण की दवाइयां बनाने में की जाती है। और इस वृक्ष की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये वृक्ष 24 घंटे में 20 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, क्योंकि ऐसा साइंटिफिकली कहा जाता है कि जिस वृक्ष में जितनी ज्यादा पत्ते होते हैं वो वृक्ष उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो ये आप देखेंगे कि बरगद का पेड़ काफी घना होता है, काफी घना आपको देखने को मिलेगा कि बरगद का पेड़ काफी इसलिए बहुत लोग डरते भी हैं इसके आसपास जाने से। बहुत लोग इससे डरते भी हैं कि इतना घना है, देख के भय सा भी प्रतीत होता है।
लेकिन भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये एक बहुत अच्छा और लाभकारी पेड़ है जो हमें बहुत सारे लाभों को देता है। प्लस इस छोटे छोटे उपाय अगर हम इससे जुड़े हुए करते हैं तो हमें आगे वाली ज़िंदगी में उससे लाभ मिलता है। जो लाभ जो ये फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितनी सारी चीज़ें हैं, ये जो भी मैंने वृक्षों का सीरीज जो बनाया है, इसका रीज़न ये है कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रकृति ने कितनी सारी चीज़ों से आपको नवाजा है। आप कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि आपके सामने उपलब्ध हैं और आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या तो जानकारी के अभाव में, या जानकारी होते हुए भी आप उसका उपयोग नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं चीज़ों को कि चलो ठीक है करेंगे। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि इन सब चीज़ों का उपयोग जरूर करें। जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, चाहे वो तुलसी पे बताया हो, पीपल पे बताया हो, केले के पेड़ पे बताया हो, चाहे वो आपको जिस पेड़ के बारे में भी आपको मैंने बताया हो उसके बारे में उसका उपयोग जरूर कीजिए अपनी ज़िंदगी में। ये आपको हर जो उपाय मैंने बताया उसको कीजिए ज़रूर, उससे आपको लाभ मिलेगा। और मुझे भी बताइए ताकि मैं भी जानूँ कि हाँ ठीक है, वैसे तो बहुत लोगों को मैंने बताया है, उन्होंने किया है, उससे उनको लाभ भी मिला है, लेकिन मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ। इसलिए कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जरूर डालें कि हाँ आपने किया तो आपको क्या लाभ मिला, क्या उससे आपको फायदा हुआ। हाँ, अगर किसी परिस्थितिवश, किसी कारणवश वो लाभ उतना नहीं मिल पा रहा जितनी आपको ज़रूरत है, कम मिल रहा है, तो उसके लिए एक उसका कारण ये उपाय नहीं है। उसका कारण ये नहीं है कि हाँ आपका ये उपाय काम नहीं कर रहा, बल्कि उसका कारण है कि आपकी जनपत्री में कुछ दोष है। उस दोषों के निवारण के लिए आप जनपत्री का विश्लेषण करवाएं, किसी से भी करवाएं, हमसे करवाएं या किसी और से भी कराएं, जरूर करवाएं विश्लेषण, एक बार दिखवाएं जरूर, उससे कोई नुकसान नहीं है। बहुत बार मैं देखता हूं कि लोगों के पास जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तब वो जनपत्री विश्लेषण कराते हैं। ये गलत है। आग लगेगा तब कुआं मत खोदिए, पहले ही से कुआं खोद के रखिए। जब आपके दिन अच्छे चल रहे हो उसी समय किसी ज्योतिषी से उसका जो भी फी है, उसका जो भी उसका दक्षिणा है वो दे के अच्छे से उसको दिखवाइए, ताकि आपको पहले ही पता चले कि हाँ क्या होने वाला है, उसका उपाय क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए जो है सो मैं आपको अब उपाय पे चलते हैं। पहला जो उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है उपाय, आपके घर में अगर किसी प्रकार की समस्या है, किसी प्रकार की बाधा है, या आपको लगता है किसी ने कर दिया है, किसी ने कुछ टोटका कर दिया है, किसी ने कुछ उस पर काला कुछ जादू कर दिया है, या जो भी तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है, तो उसके लिए ये उपाय है। उसके लिए उपाय ये है कि अमावस्या के दिन एक नारियल लाल कपड़े में लपेटकर पूरे घर में के चारों तरफ घुमाइए, और घुमाने के बाद इस नारियल को ले जाके बरगद के पेड़ पर टांग दीजिए। बस इतना ही सा काम करना है आपको। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि आपको लाभ मिलना शुरू हो गया। वो चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, उस चीज़ों से आपको जो है सो आप मुक्त हो जाएंगे, जो भी ये सारी चीज़ें जो है इस ढंग से करने पर। दूसरा जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये उपाय बता रहा हूँ कि बहुत लोग अपने कार्य क्षेत्र में पूरी मेहनत करते हैं, दम लगा के मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी उनको वो रिटर्निंग नहीं मिल पाता जिसकी वो अपेक्षा करते हैं, या जो उनको मिलना चाहिए, जिसके लिए जो चीज़ वो डिजर्व करते हैं, वो चीज़ उनको नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। शनिवार के दिन लाल कपड़े में नारियल बांधकर बरगद के पेड़ के जड़ में रख दें। आप देखिएगा कि आपके कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की होनी शुरू होगी। आपकी जो प्रमोशन है वो मिलना शुरू हो गया। आपको लोग हाँ मतलब पूरा जोर लगा, लोगों का आपको समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा कार्य क्षेत्र में। तीसरा जो उपाय है वो उपाय ये है, वो उन लोगों के लिए है जो लोग पैसे की, जिनके पास तंगी है, पैसा नहीं है, कम पैसा है, पैसा आ नहीं रहा, कहीं से कोई आय का साधन नहीं बन पा रहा है जिससे पैसा आए, दरिद्रता उनके पास निवास कर रही है। उन लोगों के लिए ये उपाय है। वो लोग क्या करें कि एक सफ़ेद
धागा खरीद ले, सूत का, कॉटन का धागा खरीदे, उसे 11 बार बरगद के पेड़ में बांधे। बरगद के पेड़ में 11 बार गोल गोल घूम के बांधना है, किसी भी दिन कर सकते हैं आप। करने के बाद आप उस पर जल दे, जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाने के बाद उनको प्रणाम करके अपनी जो आपकी मनोकामना है वो मनोकामना उनको कहें और कह के चले आए। ऐसा करने से आपकी आय का रास्ता खुलेगा, आगे आपको आय बढ़ना शुरू होगा, कुछ ना कुछ आपको आना शुरू होगा। कुछ एक चीज़ और आपको इसमें, एक चीज़ मुझे ज़रा सा याद आ गया, एक चीज़ और आपको बताता हूँ। जिनके अंदर, जिनके घर में गृह कलेश होता है, जो झगड़ा से या किसी चीज़ से परेशान रहते हैं, घर में कुछ ना कुछ होते रहता है, उनके लिए उपाय है कि एक कपूर और एक लौंग जलाकर वो बरगद के पेड़ के पास रख दे। इससे उनके घर का कलेश जाता रहेगा। हाँ, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उपाय, ये आप शुद्ध अवस्था में ही करें, ठीक है। महिलाएं शुद्धि अवस्था में ही करेंगी, और जब भी करेंगी, करने के बाद अपनी मनोकामना जरूर उनसे कह दे कि आपकी मनोकामना क्या है। इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब एक और अंतिम उपाय आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जो कि धन वृद्धि से रिलेटेड है या आपके व्यापार से रिलेटेड है। आपके व्यापार की बढ़ोतरी के लिए, धन वृद्धि के लिए शुक्रवार के दिन एक बरगद के पेड़ का एक पत्ता लेकर हल्दी का पेस्ट बनाइए, और उस पेस्ट से उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसे जहाँ पर आपके पूजा घर है वहाँ रखें, या पैसा अलमीरा में रख सकते हैं। इससे, और जैसे जब ये पत्ता खराब हो जाए तो फिर उसे विसर्जित करके नए पत्ते पर दूसरा फिर वैसे कर लें। ऐसा करने से, लेकिन ये चेंजेज आपको फिर शुक्रवार के शुक्रवार ही करना है। तो ये जो आप ऐसा करने से आपके धन में बढ़ोतरी होगी, आपका जो है सो पैसा जो बढ़ेगा, भी व्यापार बढ़ेगा, व्यापार में प्रगति आएगी। तो दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि मैंने आपको दिए, और इसको आप अपने जीवन में उतार कर आप देखेंगे कि आप इससे लाभ आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। इसमें कोई शंका नहीं है, निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि ये आजमाया हुआ चीज़ है। जो भी मैं आपको बताता हूँ वो एक आजमाया हुआ है, कहीं ना कहीं यूज़ किया हुआ है, किसी न किसी से मैंने यूज करा के प्रैक्टिकली देखने के बाद ही आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि वो चीज़ मैं कंफर्म रहूँ कि मैं जो आपको बता रहा हूँ उससे आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं। मैं मिलता हूँ आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और किसी पेड़ के साथ हम और उस पर चर्चा करेंगे, और उससे जुड़े हुए उपाय को मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और आप उसको करके लाभान्वित लेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।